नमस्कार दोस्तों, मैं महिपाल सिंह पर्यावरण सुरक्षा संघ से। मैं प्रकृति का सेवक, आपका मित्र, अपने इस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और मैं आपसे आज जिस विषय पर चर्चा करने वाला हूं वो है लोग आत्महत्या क्यों करते हैं, कारण क्या है और कैसे इससे बचा जा सकता है। इस विषय पर मैं बात करूंगा। बहुत ही जीवंत और ज्वलंत समस्या है, क्योंकि दिन प्रतिदिन जिस तरीके से आत्महत्याओं के केस बढ़ रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन मेरे प्रिय दोस्तों, अगर जो आप प्रकृति से प्रेम करते हैं और ये चाहते हैं कि आने वाले जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है वो एक स्वस्थ एनवायरनमेंट में सांस ले सके, तो पर्यावरण सुरक्षा के लिए कदम बढ़ाएं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें, शेयर करते रहें वीडियो को। देखो, और हमारा मकसद सर्वप्रथम समाज से अंदर जो कुरीतियाँ हैं, जो समस्याएं हैं, उनके प्रति लोगों को आगाह या जागरूक करना है। और सबसे बड़ी समस्या तो पर्यावरण की सुरक्षा की है, प्रकृति की सुरक्षा की है। तो उसके लिए हम बीच बीच में क्या अक्सर कर बात करते रहते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे ज्वलंत विषय हमारे सामने आते हैं जो इस समाज के लिए बहुत ही ज़्यादा घातक हैं। उन पर बात करना अति आवश्यक हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, मैं शुरू करता हूं कि लोग आत्महत्या क्यों करते हैं। इसका विशेष कारण ये है कि आप 99% ये 99% जितने भी केस आत्महत्या के हैं, अगर जो उन पे स्टडी करेंगे, उनकी एनालिसिस करेंगे, तो उसमें पारिवारिक कलह ही एक कारण आता है। दूसरा कारण है फेलियर। तो दो कारण विशेष हैं, और विशेष क्या, 99% यही कारण है, अदरवाइज ही कोई कारण होगा नहीं। अधिकतर यही सुनने को मिलता है कि जी परिवार में कलह था, या बिजनेस या अपने गोल को अचीव करने में फेलियर हुआ, इसकी वजह से आत्महत्या कर ली। तो पारिवारिक कलह क्यों जो है का मतलब इंसान को बाध्य कर देता है आत्महत्या की तरफ। मेरे प्रिय दोस्तों, कोई भी इंसान अपना मान और सम्मान पाने के लिए सबसे ज़्यादा जो काम करता है और सबसे जो आशा रखता है, सबसे ज़्यादा वो रखता है अपने परिवार से। क्यों कि हर इंसान चाहता है, चाहे वो लेडीज है या जेंट्स है, हर आदमी चाहता है कि मेरा परिवार सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुशहाल रहे। उसके लिए वो अपना सर्वस्व न्यौछावर करता है, यानी कि अपना 100% परिवार के लिए देता है।
वहाँ पे वो बाहर वालों से कम आशा करता है, सबसे ज़्यादा आशा करता है परिवार से, क्योंकि परिवार से प्रेम करता है और प्रेम के बदले वो परिवार से प्रेम भी चाहता है। जो आदमी दिन रात मेहनत करके अपने परिवार को चलाने के लिए, अपने परिवार की खुशहाली के लिए काम कर रहा है और वही परिवार जब उसे महत्व न दे और उसे सम्मान न दे, उसकी न सुने, तो उसके अंदर एक नेगेटिव एनर्जी जनरेट हो जाती है, जिसकी वजह से वो हाइपरटेंशन और डिप्रेशन का शिकार होता है और फिर सोचने लगता है कि जिनके लिए मैं अपना सर्वस्व न्यौछावर करता हूँ, ना अपने शौक़ देखता हूँ, ना अपनी खुशियाँ देखता हूँ, सब कुछ परिवार को देने की कोशिश कर रहा हूँ और वही परिवार मुझे कुछ नहीं समझता। तो यहाँ उसकी सोच बहुत ज़्यादा जो है नेगेटिव चली जाती है और जैसे ही उसके दिमाग में ये बात आने लगती है तो वो फिर उस पर अमल कर बैठता है। अधिकतर ये लोग वो होते हैं जो अपनी बात को किसी से शेयर नहीं करते, अपनी समस्या को किसी से शेयर नहीं करते, बल्कि अपने अंदर ही अंदर इस अपमान की भावना को, इस नेगेटिविटी को लेके बैठे रहते हैं और एक दिन वो विस्फोट कर जाते हैं। दूसरा कारण है अपने गोल, चाहे वो स्टूडेंट है, स्टूडेंट जो विद्यार्थी हैं, उन्होंने जो है का गोल सेट किया, मुझे इस क्लास में इतने मार्क्स लाने हैं, या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने ये गोल सेट किया है कि मुझे ये काम करना है और उसके लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करता है, पूरा 100% जो है का मेहनत करता है, वहाँ जाके वो फेलियर हो जाता है। तब इस तरीके की कंडीशन पैदा हो जाती है कि उसे ये लगता है कि तू आगे भविष्य में कुछ नहीं कर सकता। कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी कारणवश ऐसा कदम उठा बैठते हैं जो कि उन्हें नहीं उठाना चाहिए, भूलवश उस काम को कर बैठते हैं, करने के बाद में उसमें फेलियर हो जाते हैं या उसमें उन्हें भय रहता है अपने फंस जाने का, अपनी बदनामी का, अपने मान सम्मान का, अपने परिवार के मान सम्मान का, अपनी बेइज्जती का। उस भय से आके इस तरीके का कदम उठा देते हैं। तो सबसे पहले तो मैं पारिवारिक उसकी बात करता हूँ। मेरे भाइयों, जो आदमी आपके लिए दिन रात मेहनत करता है, आपके परिवार के सदस्य है, उसे कभी भी अपमानित न करें। ये हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी छोटा बड़े के सामने बड़े की बेइज्जती न करें, या कोई भी बड़ा छोटे के सामने उसकी बेइज्जती न करे, उसको अपमानित न करे, उससे नीचा नहीं दिखाए। ये बहुत बड़ा कारण होता है, यहाँ से नेगेटिविटी पैदा होती है। पति पत्नी को परिवार के सामने अपमानित नहीं करना चाहिए। अगर जो करता है तो उसके अंदर नेगेटिविटी आती है कि मेरा पति ही मेरा नहीं है तो और कौन होगा। कोई भी पति, कोई भी पत्नी अपने पति को अपमानित न करे किसी के सामने। जो भी बात है, समस्या है, अपना दोनों बैठ के आपस में बात करें और समस्या का समाधान निकालें। क्यों कि अगर दूसरों के सामने अगर जो आप उसको जो है का मतलब नीचा दिखाने की कोशिश करते हो, अपमानित करते हो, उसकी बेइज्जती करते हो, तो उसके अंदर नेगेटिविटी आ जाती है, वो ऐसा कदम उठा बैठता है। कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को किसी दूसरों के सामने जो है का अपमानित न करें, उससे छोटा ना हासिल करें जिससे की वजह से वो अपमानित हो और कोई गलत कदम उठा बैठे। या कोई भी बेटा अपने माँ बाप को कभी इस तरीके से अपमानित न करे या किसी दूसरे कहीं समस्या में उसको जो है का ऐसी बात ना कहे जिससे कि उसे नीचे देखना पड़े। इससे भी वो अपना महसूस करते हैं और इस तरीके कदम उठा बैठते हैं।
देखो, कभी भी मैटर खाने पीने और पहनने के नहीं होते हैं, मान सम्मान का सबसे बड़ा मैटर होता है। और मान सम्मान की बात जहाँ चोट लगती है वहीं पे आदमी इस तरीके के कदम उठाता है। एक बात हमेशा ध्यान रखें, जब कोई आदमी खाना खा रहा हो तो उसको खाना खाते हुए कोई भी उल्टी सीधी बात ना कहे जिससे कि उसे चुभ जाए। जहाँ 4 आदमी बैठे हों, यानी कि एक समाज हो, और समाज के बीच में कभी भी एक सदस्य को दूसरे सदस्य, परिवार के सदस्य के सामने कभी भी बेइज्जत नहीं करना चाहिए, कभी उसे झूठा साबित नहीं करना चाहिए, कभी उसे अपमानित न करें। इससे मैं फिर कहता हूँ कि आदमी भूख से कम मरता है, मान सम्मान की वजह से ज़्यादा मरते हैं। क्योंकि हर इंसान, चाहे वो छोटा है, गरीब है, अमीर है, कोई भी आदमी है, मान सम्मान को ज़्यादा महत्व देता है। हर आदमी चाहता है कि मेरा मान रहे, मेरा सम्मान रहे, लोग मुझे इज्जत की नज़रों से देखें। परिवार से भी यही आशा करता है। तो कभी भी ऐसी हरकत न करें। अब बात आती है फेलियर होने की। तो मैं कहता हूँ कि आपने कोई गोल सेट किया, आपने कोई काम करने की सोची, वहाँ पे अगर जो आप नहीं उसमें सफल हो पाए, फेलियर हो गए, तो उस पर कभी भी नेगेटिव ना सोचें, पॉजिटिव सोचें। आपने कोशिश की, अगर जो आपको सफलता नहीं मिली तो कोई बात नहीं, अगली बार फिर कोशिश कीजिए। उससे सबक लें कि कहाँ मैंने गलती की थी जिसकी वजह से मैं फेलियर हो। एक तो जिस काम के बारे में आपको अनुभव नहीं है वहाँ पर कभी टांग ना अड़ाएं, कभी भी उस काम को करने की कोशिश नहीं करें जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। पहले उसके बारे में जानकारी हासिल करें और जानकारी हासिल करने के बाद ही उस काम को करने की कोशिश करें। क्योंकि जब आपको जानकारी का अभाव रहता है तो वहाँ पे असफल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सफलता की सबसे बड़ी कुंजी यही है कि पहले किसी काम को करने से पहले उसके बारे में पूर्णतः जानकारी ले लें और हमेशा पॉजिटिव रहें। और अगर जो किसी कारणवश आप ऐसा कदम उठा भी बैठे हो, तो अगर जो फेलियर हो गए तो अब अपन नेगेटिव न सोचें कि मैं इस काम में सफल नहीं हो सकता, कोई नहीं, दोबारा नए सिरे से शुरू कीजिए और जो गलतियां पीछे की थी उनको सबक लेते हुए उन गलतियों को न करके काम करिए। पॉजिटिव सोचिए कि जब आप 50% तक पहुंच गए थे तो इस बार आप 100% हासिल कर लोगे। फेलियर होना कभी भी अंत नहीं होता, फेलियर होना एक सीढ़ी है, यानी कि एक सबक है। अगर जो ठोकर लगती है और ठोकर लगने के बाद में आप गिर जाते हो तो यहाँ तो नहीं है कि जीवन खत्म हो गया, दोबारा उठते हो, खड़े होते हो, फिर चलते थे, मंजिल तक पहुँचते ही है ना। ठोकर लगने के बाद में अगर जो गिर गए तो जीवन समाप्त तो नहीं हो गया। आपको जहाँ तक जाना है, जिस मंजिल तक जाना है, ठोकर लगने के बाद में गिर भी जाते हो, चोट भी लग जाती है, फिर भी चलो उठ बैठते हो और उठ के खड़े होते हो और मंजिल को हासिल कर लेते हो। वही है, ये भी जीवन चक्री है। अगर जो आप किसी कारणवश किसी काम में फेलियर हो रहे हो तो उसको एक ठोकर समझिए और ठोकर समझने के बाद में जैसे तरीके से ठोकर लगने के बाद में गिर उठते हो, उसी तरीके से उस काम में अगर जो फेलियर हो रहे हो तो उसे ठोकर समझो और दोबारा खड़े हो जाओ और आगे दोबारा जो है शुरुआत करो और सफलता मिल जाएगी। ऐसा कोई काम नहीं है जिसको असंभव हो। तो मेरे भाइयों, ऐसे ही स्टूडेंट के विद्यार्थियों के बारे में, अगर जो आप किसी क्लास में फेलियर हो जाते हो या कम मार्क्स आते हैं तो उससे हीन भावना पैदा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर जो कोई हीन भावना आपके अंदर आती है तो वो गलत है। दोबारा मेहनत कीजिए, अच्छे मार्क्स लीजिए, सफलता अवश्य मिलेगी, इसमें दो राय नहीं है। और अगर जो नेगेटिव हो जाओगे तो ना सफलता मिलेगी, जान और चली जाएगी। ऐसा कोशिश नहीं करना। ज़रा सोचिए, जो माँ बाप आपके लिए दिन रात मेहनत करके आपको पढ़ा रहे हैं, आपके ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं, अगर जो किसी कारणवश आप फेलियर हो गए तो तब उन्हें इतना कष्ट नहीं होगा। और जिन्होंने आपके ऊपर सर्वस्व न्यौछावर कर रखा है, अगर जो आपने कोई गलत कदम उठा दिया और उसकी वजह से आपकी जान चली गई तो उनकी क्या होगी। वहाँ उन्हें थोड़ा कष्ट होना है आपने फेलियर होने पे, और आपकी जान जाने के बाद में तो वो ख़त्म ही हो जाएगी। आपका जीवन समाप्त, उनका जीवन समाप्त। वो आपसे इतना प्रेम करते हैं। कभी भी आप अगर जो फेलियर हो जाते हो तो थोड़ा डांटेंगे, फटकारेंगे, लेकिन कभी भी आपको त्यागेंगे नहीं।
तो कभी भी इस तरीके की भावना मन में न लाएं। हमेशा नए सिरे से सोचें और दोबारा मेहनत करें, सफलता मिल जाएगी। अब मैं परिवार के उन मेंबरों से, हाँ, कुछ चीज़ें, उस चीज़ के लिए मैं दोबारा जो है आपसे कहता हूँ कि कुछ लोग क्या करते हैं, कोई गलत कदम उठा बैठते हैं। गलती बस कदम तो उठ गया, वो काम कर भी दिया। अब करने के बाद में अब भय रहता है कि अगर जो ये बात खुल गई, किसी एक कान में चली गई, किसी ने सुन लिया और ये लोग एक समाज के बीच में चली गई तो तुम्हारी बहुत बेइज्जती है। तो उसकी कारण की वजह से भी कुछ लोग कदम उठा बैठते हैं। कृपया सोचें, कभी भी आपके इस तरीके से कदम उठाने से क्या आपका मान सम्मान बढ़ जाएगा? नहीं, कभी नहीं बढ़ता, हमेशा और ज़्यादा बदनामी का बायस बन जाता है। और साथ में आपके जो रिलेटेड परिवार है, आपके जो सदस्य हैं परिवार के, उनका जीवन नर्क बन जाता है। गलती होगी कभी भी, सबसे पहली बात है, कभी भी कोई भी नेगेटिव बात है, कोई भी गलती हुई है तो उसे बाहर लेके आएँ, अपने परिवार, अपने हितैषियों के साथ में शेयर करें, उनसे बात करें, कोई ना कोई समाधान मिल जाएगा। क्योंकि नेगेटिव का सबसे बड़ा असर यही है कि नेगेटिव सेल्फ एक्सपोज होती है, उसको कुछ एक्सपोज करने के लिए कुछ करना नहीं होता है और पॉजिटिव एनर्जी हमेशा आपको एक्सपोज करने के लिए फोर्स करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। आपने आपको बदनाम करना है, न कपड़े उतार के एक जगह नंगे खड़े हो जाओ, बदनाम हो जाओ, कुछ नहीं करना पड़ा। और अगर जो आपको सफल होना है, किसी टारगेट को अचीव करना है, किसी गोल को अचीव करना है, तो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, लेबर करो। कहावत है कि चोरों के लिए कोई स्कूल नहीं खुले होते, चोरों के लिए कभी स्कूल नहीं खुलते हैं, चोरों के लिए स्कूल खुलने की ज़रूरत भी नहीं है, वो स्वतः ही सीख जाते हैं कि वो नेगेटिव है। लेकिन चोरों को पकड़ने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, ये शिक्षा भी हासिल करनी पड़ेगी, ये क्वालिफिकेशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद में आपको पुलिस में भर्ती होना पड़ता है, वहाँ पे आपको ट्रेनिंग भी दी जाती है, उसके बाद ही चोर पकड़ने की कार्यवाही होती है। तो नेगेटिव चीज़ें तो सेल्फ ही जो है का जनरेट होती हैं, उन्हें आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बदनाम होना है, बड़े आसानी से हो जाओगे, और अगर जो सम्मान हासिल करना है, मशहूर होना है, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सफल होने के लिए मेहनत करना अति आवश्यक है। और सोच सबसे बड़ी काम होती है। आपकी सफलता की जो कुंजी है, सफलता की जो मतलब की है, वो है आपकी पॉजिटिव एनर्जी, यानी कि सकारात्मक सोच। हमेशा सकारात्मक सोचें, नेगेटिव कभी ना सोचें। और अगर जो कोई नेगेटिविटी है भी तो उसे बाहर लेके आएँ और उसका समाधान सोचें। खुद आपको मिल जाता है तो सही बात है, नहीं मिलता है तो अपने हितैषी पड़ोसियों, उनसे जो है का मालूम करें, जो आपके हितैषी हैं, आपके दोस्त हैं, आपके मित्र हैं, आपके गुरु हैं, आपके माता पिता हैं, परिवार के और भी मेंबर हो सकते हैं, वहाँ से समाधान मिल जाएगा। लेकिन एक बात ज़रूर सोचें कि जीवन बहुमूल्य है, इससे आगे कुछ नहीं है। कभी भी आत्महत्या जैसी बात को दिमाग में लाएं ही नहीं, सोचें ही नहीं, क्योंकि आत्महत्या आपका जीवन समाप्त करता है और आपके जो परिवार के जो बाकी मेंबर हैं, उनके जीवन को बर्बाद करता है। आपके जीवन का अंत हो गया, लेकिन जो आप परिवार जिसके मान सम्मान के लिए, जिसके प्रेम के वजह से या जिनकी घृणा की वजह से आप जो है का जिस कदम को उठा रहे हो, वो जो जिन्हें तुम अपने समझते हो, उनका जीवन बर्बाद हो जाता है और उनका मान सम्मान भी गिर जाता है। आपका मान सम्मान आपके परिवार के साथ में जुड़ा होता है, इसलिए जिस परिवार के लिए, जिस परिवार के मान सम्मान के लिए, जिस परिवार की खुशहाली के लिए आप काम कर रहे हो, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रहे हो, तो उनके बारे में ऐसा कदम उठाने से पहले जरूर सोचें। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे। जय प्रेम, जय।